नमस्कार, मैं सुअल और आप देख रहे हैं जन जन न्यूज। जन जन न्यूज में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं आज के हेडलाइंस। मन की बात आज नए नाम से सप्तऋषि के नाम से लोगों ने खूब सराहा और अपने अपने बूथों से साथ साथ लोगों ने डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए अपने अपने बूथों पर सुना। सकरी थाना में पटना के निर्देश पर छापेमारी कर 1140 बोतल विस्की के साथ एक को किया गिरफ्तार। भाकपा माले के द्वारा गोपालगंज जदयू नेता विधायक अमरिंदर पांडे गिरोह द्वारा जनसंहार के खिलाफ सभी जिला में किया विरोध दिवस का आयोजन। यह आयोजन माले और भाकपा ने किया। सुपौल सिविल सर्जन ऑफिस के एसटीएम महेश कुमार हुए सेवा मुक्त, डॉक्टरों ने सम्मान के साथ किया विदा। ये थी आज की हेडलाइंस। इससे पहले कि शुरू करें खबरें, आइए सबसे पहले देखते हैं आज के कोरोना अपडेट्स। 61,95,267 संक्रमित पूरे विश्व में हो चुके हैं, जबकि 3,71,582 मौतें हुई हैं। 1,59,965 रिकवर कराइए फिलहाल पूरे विश्व की हालात। आइए अब इंडिया पर नजर डालते हैं। 1,85,884 संक्रमित पूरे भारत में हो चुके हैं, जबकि 5,266 मौतें हुई हैं। 88,546 रिकवर कराइए फिलहाल पूरे भारत की हालात। आइए अब बिहार पर नजर डालते हैं। 3,676 संक्रमित बिहार में भी हो चुके हैं, जबकि 21 मौतें हुई हैं। 1,311 रिकवर करा। यह बिहार के हालात। आई इस बीच मधुबनी जिले में अभी तक 190 संक्रमित हो चुके हैं। देखते विस्तार से तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कही, और ये मन की बात में आज खास बात यह थी कि ये सप्तऋषि के नाम से मन की बात थी, जिसको कि लोगों ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर अपने अपने बूथों से साथ साथ लोग डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए और मास्क लगाकर और पूरी सावधानी के साथ अपने अपने बूथों पर सुना। इसको काफी सराहा जा रहा है। ज्यादातर उन्होंने फिर से लोगों को सतर्क रहने की बात और सरकार के साथ देने की बात और लॉकडाउन के साथ देने की बात की। और किस नजर से लोगों ने और कैसे सुना और क्या थी आज की खास बात, आइए हम देखते हैं। लोफा में भी लोगों ने खूब इसको एंजॉय किया और बातों को सुना और उस पर अमल करने की जद्दोजहद में भिड़ गए। तो आइए देखते हैं किस नजर से देखते हैं और कैसे सुनते हैं यहाँ के दर्शक। तो सब बार इंतजार रहता है मन की बात का, लेकिन इस बार कुछ खास इसीलिए था कि इस बार सप्तऋषि करके इन्होंने आयोजन किया था, और जिसमें बहुत अच्छी अच्छी बातों को रखा गया और हम लोगों ने इसे बड़ी चाव से सुना है। और इसमें बहुत ज़्यादा इस बार मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अच्छी अच्छी बातों को रखा है, जैसे मास्क लगा कर रखना है, घर में रहना है और दूरी बना के रखना है। और हमारे जितने भी हैं देशवासी, उनसे आग्रह किया है जो इस कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ने में सहयोग करें, और हम लोग पूरी तरह से उनको सहयोग करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हम लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है, एक कार्यकर्ता के रूप में भी और एक देश के नागरिक होने के रूप में भी। एक ऐसा भी तबका है जो समझ नहीं है इस बात को, उसके लिए क्या करनी चाहिए? नहीं, ये तो सबको समझनी चाहिए, क्योंकि ये कोरोना किसी जाति समूह के लिए या किसी के लिए नहीं है। ये तो महामारी है, ये सबों के लिए है और सबको समझनी चाहिए इस बात को। और जो पालन निर्देश दिए गए हैं सरकार के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, एक्सपर्ट के द्वारा, तो उसको पालन करना चाहिए लोगों को। क्या नाम हो गया? मेरा नाम नवनीत कुमार दास है। कितने लोग थे आज आप लोग? हम लोगों को तो अभी पूरे गाँव में हम लोगों ने बूथ वाइज किया हुआ था। 7-7 आदमी करके हम लोगों ने इसका आयोजन किया था। हर बूथ पे सप्तऋषि करके था, इसलिए हम लोगों ने 7-7 आदमी करके किया था और हम लोगों को इंतजार रहता है और लोग बड़ी चाव से सुने भी हैं। ने बीती रात छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। मुख्यालय पटना से संयुक्त आयुक्त मद्य निषेध महोदय के निर्देश पर मधुबनी जिला में मद्य निषेध विभाग मधुबनी द्वारा 30/5/2020 को रात्रि 10:30 बजे के करीब सकरी थाना अंतर्गत नरपत नगर हाटी टोल ग्राम से 95 पेटी एपिसोड विस्की विदेशी शराब कुल 1140 बोतल 855 लीटर बरामद किया गया। एक व्यक्ति महेश पेशर शिवनंदन शाह हाटी टोल नरपत नगर थाना सकरी जिला मधुबनी को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी टीम में अधीक्षक मद्य निषेध राकेश कुमार, निरीक्षक मद्य निषेध सौरभ कुमार, निरीक्षक मद्य निषेध चौधरी सूर्य भूषण, महा निर्देश सिपाही
रूपेश कुमार, धर्मेंद्र कुमार, गौतम कुमार, परमेंद्र तथा सैफ जमान एवं गृह रक्षा वाहिनी के जवान शामिल थे। ये थी मधुबनी से संतोष कुमार की रिपोर्ट। जयनगर 31 मई भाकपा माले जयनगर के द्वारा राज्यव्यापी प्रतिरोध दिवस के तहत जयनगर राजपुताना टोला में मनाया गया। चलितर पासवान की अध्यक्षता में आयोजित सभा को प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के आड़ में गोपालगंज जिला के हथुआ प्रखंड के अंतर्गत रूपचक गांव में बाहुबली जदयू विधायक अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे गिरोह द्वारा बर्बर नरसंहार रचा गया था, जिसमें भाकपा माले नेता किसी तरह बच गए और उस गांव के लोगों की हत्या हो गई। इस सभा के माध्यम से मांग करते हैं कि रूपचक जनसंहार के साजिशकर्ता जदयू विधायक अमरेंद्र पांडे की विधानसभा सदस्यता खत्म करने, रूपचक जनसंहार के साजिश जदयू विधायक अमरेंद्र पांडे को गिरफ्तार करने, जदयू भाजपा शर्म करो, अपराधियों का संरक्षण बंद करो, अपराधियों का राज रोक लाने, पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए रूपचक गांव में पुलिस कैंप बहाल की जाए, परिवारों को 1 करोड़ मुआवजा और नौकरी देने के बिहार में अपराधियों का सत्ता को संच बना बंद करने की मांग किया गया है। सभा को चलितर पासवान, मोहम्मद मुस्तफा, सरवन पासवान, महेश्वर पासवान, रामचंद्र पासवान, रामचंद्र यादव, चंदन राय, केवल मंडल, मोहम्मद इम्तियाज, अरुण राय, राजेश्वर यादव ने संबोधित किया। यही बताते चले कि इसी सभा को समस्तीपुर में भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत सचिव मनोज सिंह ने किया, जबकि सूर्यदेव सिंह, सोनिया देवी, अनीता देवी, मोतीलाल साहब, रंजीत सिंह समेत अन्य कई वक्ताओं ने मौके पर आहूत सभा का संबोधन किया। बतौर मुख्य वक्ता सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद तथा कथित सुशासन के नाम पर सत्ता चलाने वाले जदयू भाजपा की सरकार अपराधी माफिया दलाल बिचौलियों दबंगों को सह देकर दलित गरीब को प्रताड़ित करवा रही है। प्रखंड से लेकर संपूर्ण राज्य में प्रतिदिन अनगिनत अपराध की घटनाएं घटत है। सत्ता के फायदे से सरकार अपराधी को हमेशा बचाने की ताक में रहती है। इसके खिलाफ जन आंदोलन कर आगामी चुनाव में सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने की अपील की है। ये थी फिलहाल अमरदीप नारायण की समस्तीपुर। बिहार में भाजपा जदयू संरक्षित अपराधी गठजोड़ का बोलबाला कायम हो चुका है, जिसका उदाहरण है कि गोपालगंज जिला के हथुआ प्रखंड में माले नेता सहित वहाँ के जो विधायक है जदयू के बाहुबली विधायक अमरेंद्र पांडे, पप्पू पांडे के गुंडा के द्वारा जनसंहार किया गया है। इसके खिलाफ में आज प्रतिरोध दिवस के रूप में आज मना रहे हैं। इस प्रतिरोध दिवस के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि वहाँ के मृतक परिजनों को 1 करोड़ रुपया मिले और जो बाहुबली जनता दल यू के बाहुबली विधायक अमरेंद्र पांडे को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। गोपालगंज जनसंहार के आरोपी जदयू विधायक अमरेंद्र पांडे को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। गोपालगंज जनसंहार के आरोपी जदयू विधायक अमरेंद्र पांडे को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अमरेंद्र पांडे की गिरफ्तारी पर भाकपा माले का धरना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमरेंद्र पांडे की गिरफ्तारी वार्ड 11 में हम लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए धरना दे रहे हैं। धरना के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि गोपालगंज जनसंहार के आरोपी जदयू के विधायक अमरेंद्र पांडे हैं, बाहुबली विधायक है, इनकी गिरफ्तारी किया जाए, जेल में भेजा जाए, विधानसभा सदस्यता इनका समाप्त किया जाए। साथ ही पूरे बिहार में अपहरण अपराध का राज कायम हो गया है। अपराधी लॉकडाउन में भी खुल्लम खुल्ला नंगा नाच कर रहा है, उन पर कार्रवाई किया जाए और सही में जो सुशासन बाबू अपने को कहते हैं अपराधियों पर नकेल कसे, राज्य के लोगों को सुरक्षा दे, अन्यथा भाकपा माले अपना आंदोलन और तेज करेगी। और हम इस धरना के माध्यम से जनता से अपील करते हैं कि ये झूठा सुशासन के सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में उखाड़ फेंके। सुरेंद्र प्रसाद सिंह, प्रखंड कमेटी सचिव, भाकपा माले, ताजपुर। खबर सुपौल से सिविल सर्जन ऑफिस के स्टेनो
महेश कुमार हुए सेवा मुक्त, डॉक्टर ने सम्मान के साथ किया विदाई। जी हाँ, आपको बताते चले कि सिविल सर्जन के ऑफिस में पदस्थापित स्टेनो के पद पर कार्यरत महेश कुमार आज अपने पद से सेवा अवधि पूरा होने पर आज सेवा मुक्त हुए। वहीं पर इस मौके पर सिविल सर्जन से डॉक्टरों ने फूल के गुलदस्ता, फूल के माला व उपहार स्वरूप कई गिफ्ट भी प्रदान किए। वहीं सिविल सर्जन ने कहा कि हमारे बीच स्टेनो महेश बाबू रिटायर कर रहे हैं। यह एक अच्छे कर्मठ और मेहनती कर्मी के रूप में रह रहे थे। इनका स्वभाव काफी मृदुल और अपनापन जैसा रहा। खास करके हमारी ओर से हम इनके साथ मात्र 7 से 8 महीने से जुड़े हुए हैं। इतना दिन में जो हम परख पाए हैं, एक अच्छे कर्मी के रूप में महेश बाबू रहे हैं और मुझे इनसे कभी कोई शिकायत नहीं मिली। जो भी काम दिया वह समय पर पूरा करते रहे। अवकाश प्राप्त करना एक नेचुरल फिनोमेना है। सब स्टाफ एक दिन करते हैं, जा रहे हैं, हम लोग उसके लिए बहुत कमी करेगा। लेकिन यदि हम ये कहें रिटायर कर गए लेकिन फिर भी हमारे साथ रहेंगे। इन्होंने भी कहा है और इतना मृदुभाषी इनके अति में आज तक हार्ड टोन हम कभी नहीं देते थे। उसका जो बोलते कम करते ज़्यादा, सबसे बड़ी बात है। आज का रात में बुलाइए, कभी भी बुलाइए, आ जाता है, अवेलेबल हो जाता है। हम बहुत ही इनका भविष्य का मंगलमय हो, ये स्वस्थ रहें और हम लोग को मदद करते रहें। क्योंकि उनकी जो जानकारी है हम समझते हैं कि अभी उनके बाद रहेंगे, उनको इसकी ज़रूरत है, उनकी जानकारी। सिविल सर्जन ने कही उनके बारे में ये सारी बातें। ये थी मोहम्मद नज़ीर आलम के सुपौल से रिपोर्ट। आज के खबरों में फिलहाल इतना ही। सोहेल को दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर से अगले खबर में अगली बार। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द आ रहे हैं आपके बीच शहर की खबरों को लेकर, इसीलिए पूरे अगर आप बिहार से हैं तो ये चैनल आपके लिए है। दे सोहेल को इजाजत, नमस्कार।